नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मेरे साथ हमेशा की तरह हैं ऊर्जा और आप सभी का स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हेलो, नमस्कार, आदाब, सबको मेरी दुआ सलाम। मैं हूँ ऊर्जा और आप सुन रहे हैं हमारा शो अक्षय ऊर्जा और हम। आज बात कुछ नए अंदाज में होगी, शेरो शायरी के साथ होगी। जानेंगे कैसे हो रहा किसानों का विकास। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की पीएम कुसुम योजना में क्या है खास। वाह, ये तुकबंदी, इतनी सारी नई बातें साथ लाई हो, न छोड़ने वाली हो कोई कमी। लगता है सारी कमियों की आज कर रही भरपाई हो। चलो अब इस तुकबंदी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुन रहे हैं हमें जो, उनका थोड़ा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, नहीं तो हमारी इस तुकबंदी में जरूरी बातें तो छूट ही जाएंगी। अच्छा, आपने कुछ किसानों के विकास के बारे में बात की थी। बिल्कुल अक्षय, आज हम खास बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में और कैसे ये योजना किसानों को लाभ पहुंचा रही है, उन्हें विकसित कर रही है। और यही आज के पॉडकास्ट का आकर्षण का केंद्र रहेगा। अरे वाह, पर ये पीएम कुसुम योजना है क्या? पीएम कुसुम योजना का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च की गई एक ऐसी पहल जिसका मुख्य कार्य किसानों को विकसित और सशक्त बनाना है। अच्छा, वो कैसे? पीएम कुसुम योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला, किसान को सौर ऊर्जा के द्वारा सिंचाई में लाभ पहुंचाना और सौर ऊर्जा के द्वारा उनकी आय में वृद्धि करना। पर ये सब कैसे होता है? भाई, तुम्हारे सवालों की लाइन तो लंबी होती जा रही है, पर घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा हमारे आज के एक्सपर्ट द्वारा। तो अक्षय की बेचैनी को थोड़ा कम करते हैं और चलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास। हमारे इंटरव्यूअर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिस में हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं उन्हीं के पास। सर, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा और हम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर निखिल कक्कड़, वैज्ञानिक डी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से आपके इस शो अक्षय ऊर्जा हम का, जिसके माध्यम से लोगों को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी और स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल रही है और लोगों को सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में, योजनाओं के बारे में पता चल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे सभी लिसनर्स बड़े बेचैन हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में जानने के लिए। क्या है पीएम कुसुम योजना? देखिए, पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में मंत्रालय द्वारा किसानों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीजल पंपों से मुक्त करना, ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलराइज करना, किसानों की बंजर जमीन पर सोलर एनर्जी प्लांट लगवाना, ऊर्जा ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता को कम करना, किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना है, जिसे अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसे हम इस स्कीम के कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी कहते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया पीएम कुसुम योजना के बारे में, ठीक वैसे ही अब हमें इनके कंपोनेंट के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, पीएम कुसुम योजना अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के रूप में कार्य करती है, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, जिसमें 2 मेगावाट क्षमता तक डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट बी, जिसमें किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट सी, जिसमें किसान अपने मौजूदा एग्रीकल्चर पंप का सोलराइजेशन कर अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट सी का एक और भाग है फीडर लेवल सोलराइजेशन, जिसमें 7.5 HP तक की क्षमता में मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण का काम किया जाता है। अच्छा सर, ये और बताइए इन तीनों कंपोनेंट की और क्या खास बातें हैं? बिल्कुल, अगर विस्तार में चलें तो कंपोनेंट ए के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के
सौर या अन्य रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाकर किसान अपनी बंजर या कृषि भूमि पर प्लांट लगा सकता है। पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि भूमि भी सुरक्षित रहती है और जिस पर आसानी से कृषि की जा सकती है, बशर्ते कि सौर प्लांट की संरचना जमीन से थोड़ी ऊंची हो। दूसरा है कंपोनेंट बी। इस कंपोनेंट के तहत किसान अपने मौजूदा डीजल चलित कृषि पंपों को ऑफ ग्रिड क्षेत्र में 7.5 HP तक की क्षमता वाले स्टैंड अलोन सोलर पंपों से बदल सकते हैं। 7.5 से अधिक क्षमता के पंपों की अनुमति भी दी जाती है। हालांकि केंद्रीय सब्सिडी 7.5 HP के पंप के लिए ही दी जाती है। और तीसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट सी, जिसके 2 भाग है, इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन एंड फीडर लेवल सोलराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, IPS मतलब इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन में किसान अपने एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर पंप को सोलराइज करके अपनी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट के साथ हमारी बात जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। सर, अगर हम बात करें इसके फायदों के बारे में तो मैं जानना चाहूंगा पीएम कुसुम योजना से किसानों को क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, आज सरकार काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पर। अलग अलग स्रोतों के माध्यम से इसे पैदा करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक ऐसी योजना है जो पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भरता को कम करती है और एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो सोलर पंपों के माध्यम से अपनी खेती बाड़ी के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था प्रदान करती है। पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई है। कंपोनेंट बी में सोलर पंप के जरिए किसानों को अधिक प्रभावी व पर्यावरण अनुकूल सिंचाई में सहायता मिलती है, क्योंकि ये सुरक्षित ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। इसके अलावा कंपोनेंट सी में पंप सेट में एक ऊर्जा पावर ग्रिड शामिल होता है जो डीजल चलित पंपों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस तरह कंपोनेंट सी में किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिजली विद्युत वितरण कंपनी को बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अच्छा, पीएम कुसुम योजना ये भी सुनिश्चित करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोगों से खेतों में प्रदूषण ना हो और इसे एक तरीके से पर्यावरण अनुकूल खेती विकल्प भी कहा जा सकता है। कंपोनेंट ए में ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप अपनी बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगा लेते हैं तो लगभग 25 वर्षों तक एक आय का साधन बन जाता है। अरे वाह। सर, पीएम कुसुम योजना का फायदा कौन कौन उठा सकता है, या यूं कहें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? देखिए, तीनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं। कंपोनेंट ए के अनुसार कोई भी किसानों का एक समूह, FPO या किसान उत्पादक संगठन, पंचायत, सहकारिता या जल उपयोगकर्ता संघ कोई भी इस प्लांट पर लगवा सकता है, बशर्ते इसे स्थापित करने के लिए नियर बाय सबस्टेशन 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। और दूसरी तरफ कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के अंदर व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ व समुदाय क्लस्टर आदि इत्यादि हैं जो इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा, मतलब बहुत लोगों को ये फायदा पहुंचे। अच्छा सर, ये बताइए पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार कैसे मदद करती है किसानों को? तो पहले बात करते हैं कंपोनेंट बी की, जिसमें सरकार सौर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिली रीजन, यूटीज और आइलैंड्स को छोड़ के सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का 30% का सब्सिडी दिया जाता है और शेष 40% सौर पंप की स्थापना के लिए किसान का निवेश होता है। और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट राज्य, हिली रीजन जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटीज और आइलैंड्स के लिए सौर पंप की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 50% की सब्सिडी देती है और राज्य सरकार भी कम से कम 30% की सब्सिडी देती है। तो किसानों को सिर्फ 20% का ही निवेश करना पड़ता है। और यदि राज्य सरकार अपने हिस्से के सब्सिडी को बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो भी किसान केंद्र की 30% की सब्सिडी लेकर सोलर पंप लगवा सकता है, पर इस स्थिति में किसान का निवेश 70% होगा। और वहीं नॉर्थ ईस्ट, हिली रीजन आदि में सब्सिडी देने में समर्थ नहीं है और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी राज्य, यूटीज भी सब्सिडी देने में समर्थ नहीं है, तो भी किसान केंद्र सरकार की 50% की सब्सिडी लेकर सोलर पंप लगवा सकता है। अरे वाह, मतलब इससे तो किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा
नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा और हम। सर, आपने बात की आर्थिक मदद के लिए। सब्सिडी के लिए आवेदन करें तो क्या प्रक्रिया है आवेदन करने की? देखिए, सब्सिडी लेने के लिए आप www.mnre.gov.in पर जाकर अपने राज्य की नोडल एजेंसियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी जान सकते हैं। हर राज्य का अपना अपना प्रोसेस है और इसकी सारी जानकारी MNRE की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, यदि आप यूपी राज्य में हैं तो वहां पर आपको अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका नाम है upagriculture.com। उसी तरह यदि आप हरियाणा में हैं और वहां आवेदन देना चाहते हैं तो उनकी खुद की राज्य सरकार की वेबसाइट है saralharyana.gov.in। इन सभी राज्यों की जो वेबसाइट है, इनकी सारी जानकारी हमारी मंत्रालय की वेबसाइट mnre.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, तो मतलब देश का कोई भी किसान पीएम कुसुम के तहत पंप लगाना चाहता है, सोलर पंप लगाना चाहता है, तो सरकार उसे हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। जी, अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। अक्षय, इतनी सारी जानकारियां मिलने पर बड़ा मजा आ रहा है। आई एम श्योर ऐसा ही कुछ हमारे लिसनर्स भी फील कर रहे होंगे। अपने एक्सपर्ट से पीएम कुसुम के बारे में अभी और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं हरियाणा के बलाली गांव के रामलाल ने कैसे उठाया पीएम कुसुम योजना का फायदा। ओ, तो लगता है एक नई कहानी भी ले आई हैं आप। बिल्कुल। अब सीधे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं आखिर माजरा क्या है हरियाणा के बलाली गांव में। एक कहानी हमारी जुबानी। पता नहीं क्या किया है, पानी सींच रहा है खेतों में ट्यूबवेल से, और एक हम है कि आज तो इसके पास जाकर ही रहूंगा। रामलाल, ओ रामलाल। अरे हरिया, अरे आ भैया, अरे आज मेरे खेतों की तरफ कैसे आना हुआ? अरे आने का तो बहुत लंबे वक्त से सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो हिम्मत ना पड़ रही थी? अरे कुछ नहीं भाई, मैंने सोचा कि कहीं तू बुरा ना मान जाए। हैं? अरे बुरा कैसा? पर बात क्या होगी, बात बता। देख भाई, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ तू खेतों में सिंचाई के लिए पानी अब कुएं से नहीं लाता, बल्कि सिंचाई अपने इस ट्यूबवेल से कर रहा है। जबकि गांव में तो वैसे ही बिजली की किल्लत है और उस पर तू ये ट्यूबवेल से खेत को सींच रहा है। अच्छा, तो इस बात ने तेरी नींद उड़ा रखी थी? अरे नहीं भाई, तुझे तो मेरा हाल पता है। अगर कुछ है तो मुझे भी बताना। अरे भाई, ये ट्यूबवेल मैंने नहीं लगवाया, ये तो पीएम कुसुम योजना का कमाल है। पीएम कुसुम योजना? हाँ भाई, पीएम कुसुम योजना जो खास कर किसानों की तरक्की के लिए बनी है। भाई वो कैसे? देखो हरिया, पीएम कुसुम योजना सरकार की किसानों को एक भेंट है, जिसमें सिंचाई के लिए सौर पंप लगाए जाते हैं। साथ ही पुराने डीजल पंपों का सोलराइजेशन करके डीजल की बचत को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मतलब सौर पंपों का बिजली से क्या लेना देना? अरे भाई, ये जो तू बिजली की बात कर रहा है, इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए जो बिजली तुम देख रहे हो ना,
वो भी उसी से ही आई है। भैया तुम पहलियां मत बुझाओ, जो बताना है साफ साफ बताओ ना। अरे भाई, पीएम कुसुम योजना के अंदर मैंने अपने खेतों में सौर पंप लगवाया है, जिससे बिजली बनाई जाती है और उसी बिजली से मेरा ये ट्यूबवेल चल रहा है और खेतों में सिंचाई बड़े आराम से हो रही है। तभी तुम्हें मेरे खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सौर पंप सरकार ने लगा कर दिया है? हाँ भाई, ये सौर पंप सरकार ने लगा कर दिए हैं। क्यों भाई रामलाल, सब सही तो चल रहा है ना? लो भाई हरिया, अब तो अफसर भी आ गए। एक काम करो, सब इन्हीं से पूछ लो। हाँ? क्या हुआ रामलाल? अरे कुछ नहीं साहब, बस हरिया पीएम कुसुम योजना के बारे में पूछ रहा था, बस उसे वही बता रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसे किसान ही इस देश को तरक्की तक लेकर जा रहे हैं। हाँ तो बताओ, क्या जानना चाहते हो? बस यही, क्या सरकार सौर पंप लगा कर दे रही है? सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई के नए साधन प्रदान कर रही है, जिसमें सौर पंप शामिल है। अच्छा। और इसे चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, वो बिजली पैदा करता है सौर प्लांट, जिसे किसानों द्वारा खेतों में या बंजर जमीन पर लगाया जा सकता है। इन सौर प्लांटों से बिजली बनाने में मदद मिलती है, यहाँ तक कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से दिन भर की बिजली इससे बना सकते हो, जिसे अपने खेतों या घरों में लगाकर बिजली के उपकरण चलाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। बस यही किया है तुम्हारे दोस्त रामलाल ने। अरे वाह रामलाल, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम हो। तो क्या साहब, इसे हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, इसे आप अपने घर के आंगन या खाली जगहों या छत पर लगा सकते हो। तो कहीं इससे घर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सौर पंप और सौर प्लांट को जमीन से ऊपर उठाकर लगाया जाता है, जिससे कि जमीन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अरे भाई वाह, ये तो बड़ी सही चीज है। रामलाल, तुमने तो ये बड़ा बढ़िया काम कर दिया। अरे मैंने तो बस साहब की बात मानी और सौर पंप और ट्यूबवेल लगाने का आवेदन ऑनलाइन भर दिया है। फिर क्या, सरकार द्वारा इसकी सब्सिडी मिल गई। फिर क्या, बस लग गया सौर पंप, बनने लगी बिजली, चलने लगा सौर पंप और खेत हो गए हरे भरे। क्या बात कर रहे हो भाई, सरकार इसके लिए सब्सिडी यानी पैसे भी देती है? हाँ हाँ, बिल्कुल देती है। सरकार लगभग 30% तक की आर्थिक मदद करती है और बाकी आसानी से ऋण भी मिल जाता है। अरे वाह। इतना ही नहीं, सौर प्लांट से बनी बिजली से तुम सिर्फ पंप ही नहीं, बल्कि सरकार को बिजली बेच भी सकते हो। क्यों रामलाल? अरे क्या साहब, आप भी। और हरिया, देरी ना करो, तुम भी आज ही आवेदन भर दो। हाँ, और मेरी तरह अपनी बिजली खुद बनाओ। हाँ भाई, क्यों नहीं। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। भाई हरिया तो बहुत जल्दी समझ गया कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं पीएम कुसुम योजना के, पर हमारे कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। तुम्हारे भी और कुछ मेरे भी। तो बिना देरी के सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सर, किसान कैसे बिजली सरकार को बेच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऊपर अभी हमने बात की कंपोनेंट बी की, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ए की, जिसमें किसान अपनी बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगा सकता है। हालांकि इसमें सब्सिडी नहीं दी जाती, पर फिर भी किसान बिजली बनाकर उसे डिस्कॉम यानी बिजली बनाने वाली कंपनी को बेच सकता है। अच्छा। जो राज्य अनुसार एक फिक्स रेट से किसानों से बिजली खरीदते हैं। उदाहरण के लिए 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है, जिससे एक वर्ष में लगभग 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट सी की। कंपोनेंट सी में 2 भाग हैं, इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन और फीडर लेवल सोलराइजेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया,
कि इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन में किसान अपने एग्रीकल्चर पंप का सौरीकरण कर अतिरिक्त बिजली को सीलिंग दर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में टैरिफ भी कहते हैं, उस पर बेच सकता है, और जो कि हर राज्य के लिए अलग अलग है। किसान अपनी पंप की दुगनी क्षमता तक सोलर प्लांट लगाकर, जिससे न सिर्फ किसानों की खेती और सिंचाई में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम को बेचकर अधिक आय प्राप्त हो सकती है। जी, आमतौर पर एक सोलर पंप कितने साल तक चल सकता है? कैसे इसका रखरखाव किया जा सकता है? देखिए, ऑन एन एवरेज एक सोलर पैनल 25 वर्षों तक चल जाता है। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में यदि आप प्लांट लगा रहे हैं तो वो 25 साल तक चलेगा। और अगर हम बात करें कंपोनेंट बी की, तो इस कंपोनेंट में सरकार 5 साल तक रखरखाव के लिए AMC मेंटेनेंस चार्ज दे रही है, जिससे इसका रखरखाव बड़ा आसान है। निश्चित तौर पर हर 3 महीनों में मैनुअल ट्रैकिंग करके या अपने स्क्रू रॉड में तेल डालकर इसकी सर्विस की जा सकती है, ताकि पंप बिना रुकावट काम करता रहे। और इसकी सर्विस की सारी जिम्मेदारी जिसने आपके यहाँ स्थापित किया है, जिसे हम वेंडर कहते हैं, उसकी होगी। पंप के मॉड्यूल्स को किसी अन्य कंपनी या अन्य रेटिंग वाले मॉड्यूल से ना बदलें, मॉड्यूल्स के बीच के कनेक्शंस को ना खोलें, इसका खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा और हम। सर, आप ये और बताइए, क्या सौर पैनलों को लगवाने से कृषि पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? अरे नहीं, स्थापित किए गए सोलर प्लांट को कृषि योग्य भूमि में न्यूनतम हाइट पर स्थापित किया जाता है, जिसे हम एग्रोवोल्टिक्स कहते हैं, जिसमें किसान प्लांट स्थापित करने के बाद भी विभिन्न फसलों की खेतीबाड़ी कर सकते हैं। और सोलर पंप की अगर हम बात करें, और PM कुसुम योजना पर्यावरण अनुकूल कही जाती है, जो खेतों में बिना प्रदूषण की ऊर्जा को पैदा करती है। आगामी वर्षों में इस योजना में क्या बदलाव किए गए हैं? क्या कुछ नया जोड़ा गया है? आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कई पड़ाव इस योजना में जोड़े गए हैं। जैसे PM कुसुम योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि यूटीज, हिली रीजन्स जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल और आइलैंड्स के व्यक्तिगत किसानों की पंप क्षमता 7.5 HP से बढ़ाकर 15 HP कर दी गई है। और अभी रिसेंटली मंत्रालय ने इस स्कीम की नई गाइडलाइंस इशू की जी। तो अभी नई स्कीम गाइडलाइंस के अनुसार प्रोजेक्ट कंप्लीशन की जो समय अवधि है वो बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। योजना के तहत लाभ बढ़ाने में तेजी लाने के लिए इंस्टॉलर आधार को बढ़ाने के लिए निविदा शर्तों को संशोधित किया गया है। वित्त तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, या मैं कहूँ इजी लोन के लिए, इजी फाइनेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे हम PSL कहते हैं, उसके दिशा निर्देशों अनुसार इस योजना को शामिल किया गया है। इसके अलावा कई बैंकों ने इस योजना के लिए ऋण दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं और योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आसानी से टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो है 1800-180-3333। स्थापित सौर पंपों की समय समय पर जांच प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसी तमाम सुविधाएं और नई नीतियां PM कुसुम योजना में जोड़ी जा रही हैं, ताकि देश के हर राज्य, हर गांव और शहर तक इसे पहुंचाया जा सके। और हमें विश्वास है मंत्रालय के प्रयास अपने संकल्प को जल्दी ही सिद्धि तक पहुंचाएंगे। अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से।
अब आप ये बताइए, सब्सिडी की प्रक्रिया के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी सारी जानकारी हमारे मंत्रालय की वेबसाइट mnre.gov.in पर उपलब्ध है और आवेदन की प्रक्रिया आपके राज्य सरकार के पोर्टल पर ही होगी। इसीलिए किसी भी फ्रॉड कॉल, फेक कॉल या फेक पोर्टल से बचना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको फोन करके या व्हाट्सएप करके इस पीएम कुसुम के आवेदन के लिए नहीं बताता। आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारी मंत्रालय की वेबसाइट पर आइए और जानकारी लीजिए। राज्य सरकार की वेबसाइट पर ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। फेक वेबसाइट जैसे पीएम कुसुम योजना या पीएम कुसुम योजना MNRE इत्यादि से बचें। किसी भी फेक पोर्टल पर अपने UPI के माध्यम से पेमेंट करने से बचें। आपको सिर्फ आपके राज्य सरकार की वेबसाइट पर ही जाके आवेदन करना पड़ेगा। सर, आपने पीएम कुसुम योजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आज देश के कोने कोने में पीएम कुसुम योजना का लाभ किसान उठा रहे हैं। ये बताइए, भविष्य में पीएम कुसुम योजना कैसे किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने में और देश के विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते? देखिए, पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवाकर अपनी खेती बाड़ी में वृद्धि कर सकते हैं, अपने खेत में प्लांट लगवाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं और इस तरह हमारा जो किसान है वो अन्नदाता से ऊर्जादाता की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे लिसनर्स के लिए ये सारी जानकारी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो हैं जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर, हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं बात पते की। भारत ऊर्जा उपभोग में तीसरे और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता और बायो ऊर्जा क्षमता दोनों में भारत चौथे पायदान पर है। दोस्तों, अगर आपको पीएम कुसुम योजना से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं और सारी जानकारी लें। बिल्कुल, यहाँ आपको सब्सिडी के आवेदन से लेकर पीएम कुसुम योजना से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप स्वयं तो लाभ उठा सकते हैं, साथ ही दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी साझा भी कर सकते हैं और दूसरों को मोटिवेट भी कर सकते हैं इसे लगाने के लिए। आज देश को जरूरत है कि देश का हर किसान सशक्त हो, समृद्ध हो और साथ ही बने आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी और अपनी हर जरूरतों को लेकर। बिल्कुल ठीक, तभी तो आज हमारे देश में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं किसानों की खुशहाली को लेकर। ये तो सिर्फ शुरुआत है ऊर्जा जी, अभी तो सफर बहुत लंबा है तरक्की का, जो बस यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, इंतजार कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज अक्षय ऊर्जा और हम की अगली कड़ी का, जिसमें हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराएंगे। तो सुनते रहिए हमारा ये जानकारी भरा शो अक्षय ऊर्जा और हम। फिर मिलेंगे, बाय बाय। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो हैं जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर,